बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। गुजरांवाला का इलाका सिटी हाउसिंग सोसाइटी में हफ्ते के रोज़ इफ्तारी से थोड़ी देर पहले एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर मनाज़र में देखा गया कि SHO लद्देवाला वड़ाइच हसन विरक एक ख़ातून के साथ उलझ रहे हैं और वो ख़ातून चीखो पुकार कर रही है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। पुलिस ने उनके घर में बगैर यूनिफॉर्म के रेड की है और पुलिस की रेड करने वाली टीम भी सरकारी गाड़ी पर नहीं आई। ये सारी मुज़ाहमत के बाद ये लोग सारे थाना सदर में गए हैं उस SHO के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस ने थोड़ी देर की इंक्वायरी के बाद मुकदमा इस खातून के ख़िलाफ़ और इनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ कर लिया है और इनके भाई को गिरफ़्तार करके ले गए हैं। हमारे साथ इस फैमिली के वकील भी मौजूद हैं और ख़ातून वकील मानूर भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम खुरम साहब से बात करेंगे। खुरम साहब, मेरा ख्याल है पहले इनसे करते हैं। ये बताएं मानूर, ये पुलिस ये कहती है कि जो आपका भाई है उसके ऊपर डकैती का इल्ज़ाम है और पुलिस ये कहती है कि हम उसको पकड़ने के लिए गए हैं तो खातून ने हमसे मुज़ाहमत की है, हमने हरासा नहीं किया। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि डकैती वगैरह का जो मामला था वो एक लड़ाई थी जो कि हमारे उसमें फैक्ट्री में काम करते थे मुलाजिम, उनकी हमशीरा का मसला था और उनके इन लॉज के साथ लड़ाई थी। हमज़ा का सिर्फ उसने एक हमदर्दी के नाते उसको रेस्क्यू किया और वो कहते हैं कि दूसरों की बला अपने सर डाल लेना, ये वो मामला हुआ। और पुलिस वालों ने लड़ाई के मामले को बिल्कुल एक अलग और नई शक्ल दे दी है, जो कि इन्होंने डकैती का मामला ले आए हैं सामने, चोरियों का मामला ले आए हैं। ये होते कौन है ये कहने वाले? अभी तो उसका सारा जो मुकदमा है वो तो सारा कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो है या नहीं है, वो तो हमारा ट्रायल स्टेज पे है। इन लोगों के कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होता। और दूसरी बात रही जो आप बात कर रहे हैं कि इसने मुज़ाहमत की है, तो मैं यहाँ से पहली बात बताती चलूँ कि अगर हम बाय लॉ देखें ना, तो अगर कोई FIR वगैरह या इस तरह की कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी होती तो SHO का काम था कि वो जो मुतलका थाना है वहाँ पे पहले रिपोर्ट दर्ज कराता और उसके बाद वहाँ से जो पुलिस ऑफिसर है कोई ना कोई उसको साथ लेके लोकल गाड़ी में, जो सरकारी गाड़ी है उसमें आता। जबकि ये इस तरह का कोई भी मामला नहीं था, ना वहाँ पे कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है और ना ही SHO सरकारी गाड़ी में आया है। आप पे इल्ज़ाम है कि आप पुलिस जा रही है और आपने पुलिस पे हमला किया। पुलिस कहते हैं हमने कहा वीमेन हैरेसमेंट का एक्ट है तो आप खातून का पर्चा नहीं दर्ज कर रहे, तो पुलिस ये कहती है कि खातून ने हमें आके हरासा किया, खातून हमसे उलझी है, हम एक कानूनी काम कर रहे थे। आप चूँकि लॉयर भी हैं, कानून क्या कहता है इस बारे में? जी, वीडियोस मेरे पास सारी मौजूद हैं, सबने देखा है कि कौन गाड़ी से बाहर निकला है और किसने अटैक किया है। मैंने सिर्फ इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की और जब SHO साहब को पता लगा है कि मेरा फेस जो है वो मीडिया के सामने आएगा, मेरा जो नकाब है वो जो मैं जुल्म और ज़्यादती कर रहा हूँ वो मेरी अब सबके सामने आएगी, तो वहीं से इन्होंने उतर के गाड़ी से और मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। इन्होंने मुझे धक्के दिए, इन्होंने मुझे नीचे फेंका। एक तो इन्होंने ज़्यादती की और ऊपर से खुद को सच्चा साबित करवाने के लिए इर्द गिर्द अब ये सारे ड्रामे और रचा रहे हैं ताकि सिर्फ हमारी जो हम फेस का हमने जो बचाना है ना मीडिया के सामने, सिर्फ वो हो सके और कुछ भी नहीं है इसमें। आपका क्या मुतालबा है इस वक्त? ज़ाहिर है आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है वीमेन हैरेसमेंट एक्ट के मुताबिक। अगर कोई आम आदमी खातून से उलझ पड़े, चाहे उसका खामद भी हत्या के हो, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। आपका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? और आपने अगर नहीं दर्ज हुआ तो क्या आपने इस्तिगासा दायर किया? हाँ जी, मैंने इस्तिगासा दायर किया और उसकी हमें आज डेट थी और वो हमारा एडमिट हो गया। और रही बात जो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हज़ारों केसेस हैं, लाखों केसेस हैं जो हर रोज़ पुलिस वाले करते हैं। चलो मैं तो वकील थी, मैं तो जानती थी कि क्या प्रोसीजर होता है या क्या नहीं होता। लोग जो आम खवातीन हैं जो घरों में रहती हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको तो ये पता ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं। मैं जानती थी, इसलिए मैंने जब रजिस्ट किया, इनसे पूछा, रजिस्ट नहीं बल्कि मैंने इनसे पूछा है कि आप किस वजह से आए हैं, क्यों आए हैं, तो इन्होंने ये मेरे पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। मैं सारी ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ पे भी इस तरह के कोई मामले होते हैं तो आप काइंडली इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाएं। आज नहीं तो कल इन चीज़ों के बारे में किसी ना किसी को तो आगे आना है, किसी ना किसी को तो बात करनी है। और इनकी ज़्यादती इसी वक्त, ये इतने गुंडागर्द जो है ना वो इसी वजह से बने हुए हैं क्योंकि आम जो औरत है उसको नहीं पता होता, वो चुप करके डर के बैठ जाती है इनसे। तो ये अब डर के बैठने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। बाहर निकले, खुदारा अपने हकूक़ के लिए लड़ें। खुरम साहब, आप ज़ाहिर हैं इनके वकील हैं और मुकदमात इनसे पहले जो इनके खिलाफ पुलिस कहती है 2 डकैती के दर्ज हैं, आप उसके वकील हैं, क्या है उसमें हक़ाइक़? उसमें आप सब जो सूरत हाल है वो ये है कि पुलिस को भी पता है कि वो एक लड़ाई का गेस्टर था, उधर उनके घर में जो उनके कारखाने में मुलाजिम था, उसकी बहन का ससुराल था, फोतगी का समा था, उधर झगड़ा हो गया। वो अपने मालिक को जो मीर हमज़ा है उसको लेके गया, उधर से उसने ख़वातीन को रेस्क्यू किया। 2 दिन के बाद उन्होंने
मुकामी पुलिस के साथ साथ होकर एक 395 की नामालूम FIR करवा दी। लेटर ऑन उन्होंने उसमें नामजद कर दिया, वो उसमें बेल आउट था। ठीक है। फिर उसमें जो मुलज़म के पास से रिकवरी वगैरह हुई उसको हड़प करने के लिए एक 392 की एक और FIR लॉन्च कर दी, खुद से मदई खड़ा करके, जिसको हम सरकारी ज़ुबान में टौड मदई कहते हैं, खड़ा करके। इसके अलावा उस बंदे के खिलाफ किसी किस्म का कोई एलिगेशन दोनों मुकदमात में बेल आउट है अमीर हमजा? दोनों मुकदमात में बेल आउट है, दोनों के ट्रायल चल रहे हैं, अभी तक वो डिसाइड नहीं हो सका। अभी पुलिस कहती है खुरम साहब ये जो नया मुकदमा है, एक पुलिस मुकाबला है, उसके अंदर इनके जो डकैत शामिल थे, इनका मोबाइल डाटा आया है। आपको किस तरह का डाटा पुलिस ने फराहम किया कोर्ट में? हम जब ये इंसिडेंट हुआ तो रोज़ा खोलने के बाद 4 घंटे थाने में मौजूद रहे हैं और इसी चीज़ की बारे डिमांड करते रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन उधर मौजूद थे, 2 अदर DSP वहाँ मौजूद थे। हमें किसी ने भी उस मुकदमे के बारे में या उसके कनेक्शन के बारे में कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दी, ना ही कोई सबूत दिखाया है। बल्कि हुआ क्या है आप साहब कि वेरी नेक्स्ट डे रिमांड के ऊपर किसी दीगर मुकदमे में सेक्शन 54 की गिरफ्तारी डाल के उसको IP के लिए ले आए हैं। अगर उनके पास कोई सबूत होता तो उस मुकदमे में क्यों नहीं लेके आए? अभी क्या स्टेटस है कानूनी तौर पर? वो कहाँ है अमीर हमजा? अदालतों में पेश किया जा रहा है, बेल हो रही है या? अमीर हमजा की कल 48 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। मजिस्ट्रेट साहब उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवा के आए हैं। अभी उन्होंने फैसला देना है कि आया आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कामयाब हुई है कि नाकाम हुई है, उसके बारे में हम इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक SHO के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मूव की थी जो कि पुलिस वालों की सितम तरीफ़ी है कि उन्होंने टैग तक नहीं लगाया। ठीक है। तो हमने इस्तग़ासा फ़ाइल कर दिया, जिसकी आज हेयरिंग है, वो भी एडमिट हो गया, उसका भी रिज़ल्ट आने वाला है। अब क्या कर रही है गुजरांवाला की बार? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं, साहिल को बड़ी तकलीफ़ है, बेल वालों को बड़ी तकलीफ़ है, मुलज़मों को पेशी तरी, वो कैसे चल रहा है सारा प्रोसेस? देखिए, कानून का निज़ाम, 2 इदारे टकराएंगे, आप भी इंस्टीट्यूशन है, पुलिस भी इंस्टीट्यूशन है, तो पिसेगा तो आम आदमी। हमारा कतई ये मुतालबा नहीं है कि हम किसी अदारे के साथ टकराएं। हम इस वक्त खड़े हैं अपनी बार मेंबर के साथ, अपनी इस वकील बहन के साथ, कि जो पुलिस ने उसके साथ नारवा रवैया इख्तियार किया है वो गलत है। इनके ऊपर हुई वाली जो FIR है वह फौरी जो है खारिज की जाए और इनके भाई की मेरिट पे तफ्तीश की जाए, और जो SHO है जिसने मिसबिहेव किया है उसके खिलाफ उसको सस्पेंड करके महकमाना कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती तो इस्तिग़ासा तो हमारा हो गया ना। इस्तिग़ासे में ये एहतजाज जारी रहेगा। ये एहतजाज ही हम किसी से नया लाहेअमल तैयार करेंगे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब के साथ बैठ के कि इसको हमने किस तरह आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू सर। आपने खुरम साहब की बात सुन ली, खातून वकील महानूर की भी बात सुन ली। इनका कहना है जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक गुजरांवाला बार के वकला अपनी वकील बहन के साथ खड़े हैं। जब तक SHO को हटाया नहीं जाता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा।